नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार भूमि सर्वेक्षण के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में अभी भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। अगर आप लोगों ने भी अभी तक अपने ज़मीन का सर्वे नहीं करवाए हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर सरकार के द्वारा यहाँ पर समय जारी कर दिया गया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने ज़मीन का सर्वे नहीं करवाए हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पर जान लेना ज़रूरी होगा कि कब तक सर्वे का काम चलने वाला है। अगर आप लोगों ने भी अभी तक सर्वे नहीं करवाए हैं तो इस समय सीमा के अंदर आप अपने ज़मीन का सर्वे ज़रूर करवा लें, ताकि आपको फिर से मौका नहीं दिया जाएगा और आपको किसी तरह का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस समय सीमा के रहते हुए ही आप अपने ज़मीन का सर्वे ज़रूर करवा लें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पूरा जानकारी क्या है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। मेरे सामने एक पेपर का कटिंग है। यहाँ पर दिया गया है कि ज़मीन सर्वे की स्वघोषणा के लिए अंतिम समय सीमा मार्च 2025, यानी स्वघोषणा पत्र को जमा करने के लिए यहाँ पर अंतिम सीमा तय कर दिया गया है और मार्च 2025 तक ही जमा किया जाएगा। उसके बाद हम पूरी जानकारी यहाँ पर देते हैं कि जैसे कि राज्य में फिलहाल जमीन सर्वे के दूसरे चरण में रैयतों की स्वघोषणा करने का समय सीमा मार्च 2025 तय की गई है, यानी स्वघोषणा पत्र को जमा करने के लिए यानी मार्च तक ही समय दिया गया है। तो आप लोग भी इस समय के अंदर ही आप अपने स्वघोषणा पत्र को जमा कर दें। स्वघोषणा पत्र यानी आप अपने ज़मीन का पूरा डॉक्यूमेंट के साथ वंशावली के साथ स्वघोषणा पत्र 2 को भर करके जो जमा करते हैं और दावा करते हैं कि ये ज़मीन मेरा है, उसी को स्वघोषणा कहते हैं। तो आप लोग भी मार्च तक ज़रूर जमा कर दें। उसके बाद है यह स्वघोषणा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकेगी। अगर और आप ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद है इसी लक्ष्य के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन सर्वे को लेकर जरूरी गतिविधियों की समय सीमा पर तय करना शुरू कर दिया है। विभाग का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे गतिविधियों को त्वरित गति देकर के शहरी क्षेत्रों में ही जमीन सर्वे का काम शुरू करना है। यानी पहले ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे का काम पूरा करके यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में भी सर्वे का काम शुरू किया जाना है। उसके बाद विभाग इसकी तैयारी में भी जुटा है। इस संबंध में बहुत जल्द ही विभाग की तरफ शहरी क्षेत्रों में जमीन सर्वे की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। दूसरे चरण में 18 जिलों में 26,786 मौजे में भूमि सर्वे का काम शुरू किया गया है। इसके लिए फिलहाल ऑनलाइन स्वघोषणा विभागीय सर्वर में किए जा रहे बदलावों के वजह से 21 फरवरी तक बंद है। यहाँ पर दिया गया है कि जो ऑनलाइन के माध्यम से स्वघोषणा पत्र को अपलोड किया जाता था, फिलहाल में 21 फरवरी तक किसी तकनीकी समस्या के कारण बंद किया गया है। यह 21 फरवरी के बाद फिर से अपने पोर्टल पर फिर से आप यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर सकेंगे। यहाँ पर फिर दिया गया है कि प्रत्येक प्रमंडल के लिए अलग अलग सर्वर का प्रावधान किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप किसी और ज़िले से, कोई किसी और ज़िला से है, तो यहाँ पर प्रत्येक ज़िला के लिए अलग अलग पोर्टल यानी वेबसाइट का यहाँ पर प्रावधान किया जा रहा है। तो फिर से यहाँ पर जैसे ही अलग अलग ज़िला के लिए अलग अलग पोर्टल यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा तो फिर से यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे में अंचल स्तर पर कार्यरत विशेष सर्वेक्षण शिविर में रहिए तो अपनी स्वघोषणा कागजात और वंशावली जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब तक पोर्टल बंद है तो यहाँ पर आप ऑनलाइन के माध्यम से आप जमा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रत्येक अंचल में, प्रखंड में यहाँ पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो आप लोग भी अपने पूरा डॉक्यूमेंट के साथ साथ स्वघोषणा पत्र को, वंशावली को और अपने ज़मीन के जो भी कागजात है उसको भर करके आप अपने शिविर में, प्रखंड शिविर में आप जमा कर सकते हैं। तो आप अपने प्रखंड में, अपने अंचल में पता करेंगे कि कब मेरे प्रखंड में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो आप लोग पता करके आप अपने ज़मीन से संबंधित पूरा डॉक्यूमेंट, कागजात को लेकर के स्वघोषणा पत्र के साथ भर करके और वंशावली लगाकर आप जमा कर सकेंगे। ये आपके लिए लास्ट मौका होने वाला है। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक अपने जो डॉक्यूमेंट के साथ अपने ज़मीन का पूरा जानकारी विवरण को भर करके स्वघोषणा के साथ अभी तक जमा नहीं किए हैं, तो प्लीज़ इस समय
के अंदर आप ज़रूर जमा कर लें, ताकि आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने ज़मीन का सर्वे नहीं करवाया है, उससे संबंधित जानकारी की आप इस समय तक यहाँ पर समय सीमा तय कर दिया गया है, और इससे पहले आप लोग भी